तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड न्यू अमेंडमेंट्स, देखो क्या है डीएनसी एक्ट, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको हम, डीएनसी एक्ट है ना। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट है। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी एक्ट हैं सब इसी के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जितने फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में है आपके ऑल ओवर इंडिया डीएनसी एक्ट ही एप्लीकेबल होता है और बाकी के जितने एक्ट हैं सब इसी से निकले हुए हैं। मींस इसको बोल सकते हो मदर या फादर ऑफ ऑल एक्ट, डीएनसी एक्ट। तो कहने का मतलब यह कि सबसे बड़ा है। अब अगर सबसे बड़ा है तो सबसे बोरिंग होगा, है ना, क्योंकि फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का टीचर कभी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, बच्चे कभी उससे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जान डालने जैसी चीज है ही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई नहीं जा सकती। भाई जो एक्ट आया है वो आया है, जो है सो है, वही चीजें हैं, है ना। तो देखो इसीलिए इसको फ्रैक्शन में, छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे पहले में हम लोगों ने क्या अमेंडमेंट सारे देख लिए, डेफिनेशंस देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, ठीक। शेड्यूल टू एक्ट देख लिया। दूसरे में हमने शेड्यूल टू रूल देख लिए, है ना। सारे के सारे ए से लेके वाई तक जो 25 हमारे शेड्यूल थे उन सारे शेड्यूल के बारे में बहुत ही आसान लैंग्वेज में 2 या 3 बार आप देखोगे ऐसे ही रट जाएगा, राइट। कभी भी सोने लगो, सोते समय लगा लो, वो शेड्यूल इस तरह से मैंने बताए हैं कि वो शेड्यूल आसानी से, मींस यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, है ना, हमारे आपके बीच की लैंग्वेज। आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक इस पे डिस्कस करेंगे, वो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग ये अगर हमने खत्म कर लिया तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग के अंदर क्या क्या है, क्लासेस ऑफ ड्रग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, किनको कौन कौन सी डीएनसी एक्ट के थ्रू जो ड्रग्स है कौन कौन सी जिनका इंपोर्ट, आयात जिनका प्रोहिबिटेड है, जिनका प्रतिबंधित है, या इंपोर्ट अंडर लाइसेंस, अंडर लाइसेंस अगर किसी का लाइसेंस है तो उनको इंपोर्ट किस कंडीशन में कर सकते हैं, या किस तरह का परमिट। कहने का मतलब ये इंपोर्ट ऑफ खत्म करने के बाद ये ऊपर का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पकड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, छोटे छोटे पार्ट में फ्रैक्शन में करके, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये पल्ले ना पड़ने वाला, है ना। तो शुरू करते भाई इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट का मतलब कुछ बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर जब कुछ चीज मंगाई जाती है उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। अब यहां पे बात ड्रग की जा रही है, तो चाहे वो नेपाल से मंगाओ, चाहे पाकिस्तान से मंगाओ, चाहे बांग्लादेश से मंगाओ, है ना, चाहे आप अमेरिका से मंगाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ, युगांडा से मंगाओ, साउथ अफ्रीका, कहीं से भी अगर आप इंडिया के अंदर ड्रग मंगाते हो तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग, करेक्ट। अब बात करते भाई इंपोर्ट ऑफ ड्रग, है ना, इसके बारे में क्या है। फॉर इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, अगर कोई नई ड्रग आपको इंपोर्ट करनी है तो प्रियर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, पहले से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। फ्रॉम द किससे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू। वंस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई, जो भी आप लोग ने जिस चीज का, जिस ड्रग के इंपोर्ट का आप लाइसेंस ले रहे हो, अगर आपने अप्लाई किया तो फिर क्या आपके इंस्पेक्टर्स जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है, मतलब वंस ही सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो आप किस किस चीज से, अगर ड्रग आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो ड्रग में इस्तेमाल हुआ रॉ मटेरियल है, ठीक, जो बल्क सब्सटेंस, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और उस कच्चे माल से बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब टैबलेट की भी बात की जाए तो रॉ मटेरियल जो पाउडर इस्तेमाल किया गया है, जो बाइंडर इस्तेमाल किया गया है, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया गया है, उन सबको मिला के जो प्रोडक्ट, मींस रॉ मटेरियल भी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट होना चाहिए और उनसे मिला के जो ड्रग आपकी बनी है वो भी अप टू स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक। अगर सब कुछ ठीक है तो इंपोर्ट की परमिशन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उस फॉर्म पे ग्रांट हो जाएगी। वो फॉर्म कौन सा है, उस फॉर्म का नाम होता है 10 और 10A। 2 फॉर्म आते हैं इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए, 10 और 10A। इस लाइसेंस में आपको क्या है, ग्रांट दे दी जाएगी, ठीक। इंपोर्ट लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ड्रग, सभी तरीके के ड्रग्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है।
ठीक। रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल C1 और X, एग्जिस्टिंग इंपोर्ट लाइसेंस अगर है तो किसके लिए जरूरत नहीं है, C1 के लिए और शेड्यूल X के लिए, इनके लिए सेपरेट लाइसेंस लेने की, मींस ये कॉमन ड्रग्स में नहीं, शेड्यूल X का अगर आपको लेना है तो कॉमन ड्रग्स में, शेड्यूल X का अलग से आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इंपोर्ट लाइसेंस किसमें मिलेगा, ग्रांट होगा 10 और 10 ये फॉर्म नंबर जरूर याद रखना, वुड बी ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज मैन्युफैक्चर, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो आपको इंपोर्ट करना है वहां से, इनका लाइसेंस आपको 10 और 10A में ग्रांट होता है, ध्यान रहे बात। देयर स्पेसिफिक ड्रग इज इंपोर्टेड, अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग इंपोर्ट करनी है उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना है तो फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 9 रिक्वायर्ड होता है। देखो ये जो फॉर्म नंबर है ये बहुत फंसाते हैं एग्जाम में, मैं पहले से ऑनेस्टली आपको पहले से आपका वीक पॉइंट बता देता हूं, है ना। शेड्यूल याद नहीं होते, शेड्यूल का इसीलिए मैंने शेड्यूल के साथ कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, शेड्यूल का सेपरेट वीडियो बनाया, चाहता तो ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग उसी में ऐड करके उसी 20 मिनट के वीडियो को मैं 40 मिनट का कर देता। विश्वास मानो लिटरली आपको शेड्यूल कभी नहीं याद होते। शेड्यूल का सेपरेट वीडियो बनाने के पीछे की वजह यही थी क्योंकि शेड्यूल से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत पूछे जाते हैं, आंसर इन वन सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं। इवन कल को एग्जिट एग्जाम आप देने जाओगे, कल को गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है फार्मेसी का जहां शेड्यूल ना पूछा जाता हो, इसीलिए शेड्यूल का एकदम सेपरेट वीडियो। कुछ नहीं तो शेड्यूल एटलीस्ट डीएनसी एक में शेड्यूल भी याद करके जाओगे तो 2-4 एमसीक्यू सही करके आओगे, राइट। तो ये बात हुई है कि भाई इंपोर्ट ऑफ ड्रग, अब इंपोर्ट ऑफ ड्रग अप्लाई कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एप्लीकेशन शुड बी, अब कोई नई ड्रग है, किसी भी नई ड्रग का ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो है नहीं कि हम अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन शुड बी मेड कहां पे, सीडीएस को, जो हमारी संस्था, हमने सीडीएस को पढ़ाया है आपको, है ना। सीडीएस को सुगम पोर्टल, देखो इधर सीडीएस को मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये है ना। और इस पोर्टल का नाम क्या है, इस कहां गया, हाँ इस पोर्टल का नाम है, इधर देखो ये है सुगम पोर्टल। कौन सा, सुगम पोर्टल है, ठीक। सुगम पोर्टल है सीडीएसको का, इसको आपको लॉगिन करना है। इंपोर्ट लाइसेंस फॉर स्पेसिफाइड ड्रग बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, जिस डेट से आपको ग्रांट किया जाता है उस डेट से 3 साल तक के लिए ये जो इंपोर्ट लाइसेंस है ये आपको वैलिड रहेगा, ठीक। इंपोर्ट लाइसेंस फी हैज बीन केप्ट 10,000 रुपीज फॉर ए सिंगल ड्रग। एक ड्रग का इंपोर्ट लाइसेंस 3 साल लेने के लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसको टिक करो, आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, रहने दो अच्छा, ठीक। सिंगल ड्रग एडिशनल फीस रेट, अगर एडिशनली कुछ फीस लगती है तो एडिशनली 1,000, ठीक है, 1,000 देने। आपको अप्लाई कहां करना है, सीडीएसको की साइट कौन सी है, सुगम साइट पे आपको एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन पे ही आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। कंडीशन सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन, मैन्युफैक्चरर शैल एट ऑल टाइम ऑब्जर्व अंडरटेकिंग गिवन हिम या ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर्म नंबर 9 में। मींस जो मैन्युफैक्चरर है उसको अंडरटेकिंग में लिखित में देना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो लिखित में देनी पड़ेगी कि वो पूरे टाइम जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन पे 24/7 वो ऑब्जर्वेशन रखेगा कि जो भी चीजें हैं वो सही तरीके से ही हो रही हैं, ये उसको रिटन में देना पड़ेगा। किसमें, फॉर्म नंबर 9 में। लाइसेंस शैल बी अलाउ, अब वो जो लाइसेंसी है वो अलाउ करेगा, जिसने लाइसेंस लिया वो अलाउ करेगा, जो इंस्पेक्टर्स है वो उसकी प्रमाइसेस में कभी भी बिना किसी नोटिस के, जहां पे आपने इंपोर्ट मटेरियल स्टॉक करके रखा है, बिना किसी नोटिस के जो भी इंस्पेक्टर्स हैं वो वहां पे जा सकते हैं, वहां से सैंपल उठा सकते हैं, उनकी टेस्टिंग करवा सकते हैं, उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रियर नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। लाइसेंसी शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑल सेल, जो कुछ भी वो बेचता है
उन सब का रिकॉर्ड वो कंप्लीट तौर पे रखता है। ठीक, कंप्लीट जो भी वो इंपोर्ट किया हुआ सामान जो कुछ भी बेचता है उन सब का रिकॉर्ड रखना ये रिक्वायरमेंट में है उसके। दूसरा, अब बात करते हैं अगर हम बाहर से कुछ पर्सनल यूज के लिए ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए अगर हम कोई ड्रग इंपोर्ट करते हैं, वायर फंस गया यार, है ना, पर्सनल यूज के लिए, है ना, उसके लिए भी तो इंपोर्ट करते हैं। किसी को दवा खानी है, किसी को बाहर से दवा मंगानी है, इंडिया के अंदर दवा नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने जाए तो ड्रग में बी इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इवन दो इंपोर्ट ऑफ विच इज द प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। अंडर सेक्शन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 10 है उसके तहत, अब देखो कुछ दवाएं हम इंपोर्ट करते हैं विदेश से और ऐसा हम कर सकते हैं जबकि वो दवाएं अंडर सेक्शन 10 एक्ट के तहत वो इंडिया में मंगवाना या इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। हम ऐसी, कहने का मतलब यह कि ऐसी दवाएं भी हम वहां से पर्सनल यूज के लिए मंगा सकते हैं जो कि इंडिया में मंगाना बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित है। हमारे पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी अगर हमें पर्सनली डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि आपको ये दवाएं चाहिए तो हम वो दवा बिना किसी लाइसेंस के अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा सकते हैं। बात समझे? अपने पर्सनल यूज के बिना किसी लाइसेंस के। किसके? पर्सनल यूज के लिए। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या? इफ द ड्रग शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द पैसेंजर बोनाफाइड बैगेज। अब जब कस्टम में चेकिंग होती है तो वहां पे ये जो वहां का एक्सक्लूसिव ऑफिसर होता है, जो कस्टम ऑफिसर होता है, उसको ये पता होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि जो ड्रग्स है वो जो आपने मंगाई है, आपके प्रिस्क्रिप्शन में है, वो आपका पर्सनल बैगेज में, उसका अलग से कोई बैगेज हमने ट्रांसपोर्ट नहीं किया। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे हैंड बैग हो, चाहे आपका हाथ का बैग हो, चाहे कपड़ों का बैग हो, उसमें हमने डाल के रखा है। उसमें मींस वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना कि हमें उसे सेल करने के लिए लाना है। ठीक। दूसरी बात क्या? इफ कस्टम अथॉरिटी डायरेक्ट एंड डिक्लेयर द ड्रग इज पर्सन। अब कस्टम अथॉरिटी खुद बोल दे, उसके सामने आप डिक्लेयर करते हैं हमारी चीज, और उसको ये भरोसा होना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए, मींस आपको डॉक्टर ने लिखा है, आप बाकायदे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और कुछ डोजेज जो लिमिटेड है, वो कितनी है? इफ द क्वांटिटी ऑफ सिंगल डोज सो इंपोर्टेड शैल नॉट एक्सीडेड 100 डोज। देखो कोई सिंगल दवाई, देखो लिमिट क्या होती है, एक सिंगल कोई दवा है उसकी मैक्सिमम 100 डोज, सिंगल मेडिसिन की मैक्सिमम 100 डोज आप मंगवा सकते हो। अगर 2 दवाएं आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो 100 और 100 यानी 200। अगर 3 दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं तो 100 मींस एक सिंगल दवा के 100 डोज से ज्यादा आप इंपोर्ट पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, कि भाई सिंगल दवा है तो उसकी कितनी डोज आप इंपोर्ट कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के? 100 डोज कर सकते हो। ओके, इवन इफ द इंपोर्टेड ड्रग नॉट फॉर्मिंग फॉर द पैसेंजर बोनाफाइड बैनर इट मे बी परमिटेड फॉर द इंपोर्ट आफ्टर द गेटिंग द परमिशन ऑफ। अगर कोई भी ड्रग आप इंपोर्ट कर रहे हो और वो आपका बोनाफाइड बैगेज नहीं है, मींस आपके अपने हैंड बैग में नहीं है, फिर भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गेटिंग द परमिशन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और लाइसेंस किस पे मिलेगा? फॉर्म नंबर 12 पे, फॉर्म नंबर 12 पे उसका आपको लाइसेंस मिलेगा। तब आप उसको पर्सनल यूज के लिए, अगर आपका बोनाफाइड नहीं है तब भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, फॉर्म नंबर 12 फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है लिमिट में लेके आ रहे हो, अपने हैंड बैग में लेके आ रहे हो, तो आपको एक सिंगल दवा की 100 डोज तक आपको परमिटेबल है, आप कर सकते हो ना। तो इस कंडीशन में इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। दूसरी बात है, कोई नई ड्रग अगर हम करते हैं तो नई ड्रग की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पहले ही पेज पे हमने कर ली है ना। फिर भी अगर देखना है तो नई ड्रग कोई भी कैसी, अगर वो ड्रग जो अगर वो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लगता है कि जो नई ड्रग है वो सेफ नहीं है,
वो हार्म पहुंचा सकती है किसी को, तो ऐसी ड्रग, नई ड्रग अलाउड नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको नई ड्रग के लिए एप्लीकेशन करना है, सुगम पोर्टल हमने बताया CDSCO का, वहां पे सारे स्टैंडर्ड्स आपको जो भी आपने बनाई है ना, जो दवा बनाई है उसके प्योरिटी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, क्वालिटी के, इफिकेसी की और स्ट्रेंथ ऑफ न्यू ड्रग के रिगार्डिंग जितने भी आपके पास जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तब नई ड्रग के इंपोर्ट का लाइसेंस आपको इश्यू होगा। ठीक, फिर बात करते हैं क्लास ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। कौन सी क्लास की जो दवाएं हैं वो जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। नो पर्सन शैल इंपोर्ट, नो पर्सन, कोई भी इनको इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक, कैसे? एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इज नॉट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तो कोई भी, चाहे लाइसेंस हो चाहे ना हो, नो वन शैल बी इंपोर्ट इन साइड द इंडिया। ठीक, ऐसी ड्रग्स कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। दूसरा, किसी भी तरह की मिस ब्रांडेड ड्रग, किसी भी तरह की स्पूरियस ड्रग का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी अडल्ट्रेटेड ड्रग, कोई भी स्पूरियस ड्रग इंपोर्ट नहीं की जा सकती। ड्रग एंड कॉस्मेटिक इंपोर्ट ऑफ विच लाइसेंस इज प्रिस्क्राइब्ड अदरवाइज देन द अंडर द अकॉर्डेंस विथ सच लाइसेंस। अगर कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक आप इंपोर्ट करते हो तो वो लाइसेंस के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, तभी इंपोर्ट कर पाओगे। अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है तो उसका इंपोर्ट नहीं हो सकता। एनी पेटेंट प्रोप्रिएटरी मेडिसिन अनलेस देयर इज डिस्प्लेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, चाहे किसी का पेटेंट हो चाहे प्रॉपर्टी राइट हो, अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में है, उसका जो उसमें फार्म जो भी आपका जो लेबल क्लेम है, लेबल कंटेनर पे लगा है, उसका जो फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, जो क्वांटिटी दी हुई है वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो नो वन शैल बी इंपोर्ट। ठीक, any drug which by means of the statement design device accompanying it by any other means the purport the claim cure mitigation disease ailment schedule J। कोई भी ऐसी दवा जो इस बात का दावा करे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कोई भी ऐसी मेडिसिन कि तुम मुझे खाओ मैं एड्स ठीक कर दूंगा, तुम ये दवा खाओ टीबी ठीक हो जाएगी, तुम ये दवा खाओ तुम्हारी डेफनेस ठीक हो जाएगी, तुम ये दवा खाओ है ना तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई भी दवा जो लेबल क्लेम पे इस बात का दावा करती हो कि ये दवा खाने से, मींस क्लेम करती हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज, ऐसी दवाओं का जो इंपोर्ट है वो प्रतिबंधित है। नो वन शैल बी इंपोर्ट दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। करेक्ट, तो ऐसी ड्रग का भी इंपोर्ट जो है प्रोहिबिटेड है। किसी भी तरह की कोई कॉस्मेटिक, एनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इज रेंडर अनसेफ और हार्मफुल, कोई भी कॉस्मेटिक जो ये फील होता है कि ये जो दवा है ये पेशेंट लेने से उसको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी दवा भी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंपोर्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय रूल, जो भी दवा रूल के तहत नहीं है, रूल में प्रोहिबिटेड है, जिनका इंपोर्ट, ऐसी दवा का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। 1 जून 2018 को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नया अमेंडमेंट आया था, जो कैसा था, 6ठा अमेंडमेंट, 6th अमेंडमेंट। ठीक, रूल 2018 में क्या हुआ भाई, एक गजेट में पब्लिश हुआ नोटिफिकेशन नंबर GSR 521E, नोटिफिकेशन नंबर जो 6ठा अमेंडमेंट था, कब आया, 2018 में आया 1 जून को। ठीक, जिसका नंबर था GSR 521E। अपडेटेड फॉर्म नंबर किसमें अपडेट हुआ था, फॉर्म नंबर 12B में। विच नाउ अलाउ द परमिट होल्डर टू इंपोर्ट द मेडिकेशन फॉर पर्सनल यूज। ये जो हमने अभी पर्सनल यूज की ड्रग्स की बात की थी वो कब हुआ था, 2018 के बाद ये पर्सनल यूज का इश्यू आया, पहले ये सब कुछ नहीं था, है ना। पेशेंट को अगर रिक्वायर्ड है तो अपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसके हिसाब से कुछ ड्रग, यानी एक सिंगल ड्रग की 100 डोज तक वो आप मंगा सकते हो। यूटिलाइज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ईयरली बेसिस विच इज ओनली 6 मंथ
पीरियड ऑफ अर्लियर, है ना, 6 महीने तक उस प्रिस्क्रिप्शन से आप दवाएं, लेकिन आपको पहले से ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन, हमें कुछ दवाएं पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करनी है ना। तो जस्ट वो आपके उस पे अथॉरिटी मींस अपना परमिशन दे देगा कि ये पर्सनल यूज के लिए, मींस कस्टम जो वहां का है उसको ये फील होगा कि भाई ये आपका बोनाफाइड बैगेज है, आपके पर्सनल यूज के लिए है। ठीक, तो इन कंडीशन में, तो ये कब नया अमेंडमेंट पर्सनल यूज के लिए स्पेशली आया था 2018 में, राइट। फिर इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक की बात की जाए, देखो ड्रग की बात हमने सुगम पोर्टल पे की थी, अब कॉस्मेटिक की बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंटेंडेड टू इंपोर्ट इन इंडिया, उसके लिए एप्लीकेशन करना है, कोई कॉस्मेटिक इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना है तो ऑनलाइन पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म नंबर COS1 आइदर बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ और हिज अथॉरिटी एजेंट, या तो मैन्युफैक्चरर करेगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव करेगा जिसको उसने राइट्स दे रखे हैं। ठीक, तो एप्लीकेंट मस्ट बी फर्निश अलोंग द एप्लीकेशन अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड, जो भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है उन सारे डॉक्यूमेंट को लेने के बाद, उनको स्कैन करने के बाद वो कॉस्मेटिक इन कंसल्टेंट साइट पे जाएगा और साइट पे जाके COS नंबर का फॉर्म निकालेगा और उस फॉर्म में ये सारी डिटेल फिल करेगा रिगार्डिंग, देखो क्या लिखा है, फ्रेश एप्लीकेंट फॉर कॉस्मेटिक इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन, फ्रेश इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो है उसको करना है। ठीक, कौन सा, अंडर रूल नंबर 21। ठीक, अगर इंडिया के अंदर उसको कुछ मंगवाना है कॉस्मेटिक रूल 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसको यहां पे आके रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, तब जाके वो उसके लिए परमिशन ले सकता है। इन केस एप्लीकेशन इंपोर्ट ऑफ ड्रग, चाहे उसको बल्क में मंगाना हो, होलसेल में मंगाना हो, तो भी उसको उसके रिगार्डिंग जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो सारे तैयार रखने पड़ेंगे और उसको शो करना पड़ेगा। अ वैलिड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग फॉर द फिनिशिंग फॉर्मुलेशन कॉस्मेटिक रेडी टू फिल फिनिश्ड फॉर्म फॉर द स्टेट ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया उसने, अब उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उसके जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन है उस कॉस्मेटिक के, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने सबमिट करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अब जो ब्रांड ओनर है, जिस ब्रांड के नाम से बना है, भाई मान लिया आपको ऑर्डर मिला है, आपको टेंडर मिला है, आपने बनाया है, आपने किसी कंपनी के नाम पे बनाया है, तो उस कंपनी का जो ब्रांड का ओनर है जिसने बनवाया है आपसे, उसके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे अप्रूवल के टाइम पे कि भाई मैन्युफैक्चर्ड बाय मी एंड मार्केटेड बाय अदर, है ना। Application for registration must be accompanied by a copy of receipt fee having been deposited the specified third schedule. थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिफाइड फीस है वो फीस सबमिट करनी होती है टिल सच टाइम ऑनलाइन पोर्टल। अब इन बिटवीन ये प्रोसेस करते करते क्या होगा, जो ऑनलाइन आपने किया है उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म COS1 में बी मेड आइदर द मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन कर लो तो अप्रूवल मिल जाए, नहीं तो ऑफलाइन भी एक COS1 का फॉर्म मिलता है, वो करके भी आप अप्रूवल अपना ले सकते हो। मींस वो ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। दूसरी बात आती है प्लेस वेयर द ड्रग कैन बी इंपोर्टेड, कहां से आप इंडिया के लिए ड्रग इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक, नो ड्रग शैल बी इंपोर्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये कुछ प्लेसेस हैं, इनके अलावा कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे फिरोजपुर कंटोनमेंट अमृतसर रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया और अमृतसर रेलवे स्टेशन, यहां से बाय रेल ही सामान आएगा, जो भी ड्रग्स इंपोर्ट होंगी बाय रेलवे ट्रैक आएगा। दूसरा, इन रेस्पेक्ट ड्रग इंपोर्टेड बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर ऑफ, पाकिस्तान के फ्रंटियर बॉर्डर से राना घाट, है ना, बैनगांव और मोहिसन, यहां से भी आपको बाय रेलवे ट्रैक, मींस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाकिस्तान, राना घाट, बैनगांव या मोहिसन, यहां से आपको अगर ड्रग इंपोर्ट करनी है तो कौन सा रूट लोगे, तो वो कौन सा रूट होगा, रेलवे रूट होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्रग इंपोर्टेड रेल अक्रॉस द फ्रंटियर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश बॉर्डर से कहां से मंगाओगे, बाय रेल सुविधा मंगाई जाएगी, है ना। रैगजॉल क्या होता है, रैगजॉल ये इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल और इंडिया के बीच का, नेपाल और इंडिया के बीच का रैगजॉल क्या है, ये बॉर्डर है। अगर यहां से कुछ मंगाना है तो बाय रोड या बाय रेलवे दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना। जो इंडिया और बीरगंज,
बॉर्डर है उसी को रैक्सोल बोलते हैं, वहीं ये नेपाल और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। अब चेन्नई, कलकत्ता, कोचीन, है ना, सेवा, कंडला इनलैंड कंटेनर डिपोट। अब यहां से तुगलकाबाद, यहां से कैसे मंगाओगे, प्रतापगढ़, दिल्ली, क्या है, हाँ, टूटिकोरिन और कामराज पोर्ट तमिलनाडु, ये सब कैसे, बाई सी। पोर्ट मतलब बाई सी, समुद्र के रास्ते से, इन जगहों से, चेन्नई, कलकत्ता वगैरह से, कहां से, किससे, बाई सी वे से, मींस बाई समुद्र से मंगाओगे, है ना। दूसरा मरमुगांव पोर्ट गोवा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये भी बाई सी। अब इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्रग इंपोर्टेड सी इंडिया, और जैसे चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये काहे से मंगाओगे, बाई एयर रूट। तो रेलवे रूट हमने देख लिया, सी रूट देख लिया और एयर रूट देख लिया। इन रास्तों से भी हम ड्रग इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। जैसे मिस्टेक्स क्या, एनी ड्रग डीम टू बी अडल्ट्रेटेड, कोई भी ड्रग अगर अडल्ट्रेटेड की गई, स्पूरियस की गई और ऐसी ड्रग अगर बेची गई, है ना, तो सेक्शन नंबर 9 के तहत प्रॉब्लम क्या हो सकती, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल हो सकती है, कब तक, 3 साल की, और फाइन लग सकता है 5,000 रुपए अगर आपने किसी भी ड्रग का स्पूरियस या एडल्ट्रेशन किया तो। अगर सब्सीक्वेंट कन्विक्शन सेम अगर ऑफेंस आपने दोबारा कर लिया तो आपको इस बार जो जेल होगी वो कितनी होगी, 5 साल। पहली बार 3 साल की हुई थी और जो फाइन आपको 5,000 का लगा था वही फाइन जस्ट डबल होकर 10,000 का हो जाएगा। अगर किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक को आपने अडल्ट्रेटेड स्पूरियस या स्पूरियस कॉस्मेटिक किसी भी तरह से आपने ऐसा किया तो। दूसरी बात क्या, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन द ड्रग कॉस्मेटिक इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय रूल, अगर कोई भी दवा, कोई भी कॉस्मेटिक जो कि इंडिया के अंदर लाना प्रतिबंधित है, अगर आप उसका इंपोर्ट करते हैं तो ही शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म में भी 6 महीने के लिए, और फाइन लगेगा कितना, 500 रुपया, या तो दोनों हो सकता है। अगर यही गुनाह उसने दोबारा किया, यही सेम ऑफेंस उसने अगेन कंसिक्वेंट कन्विक्शन किया, तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 1 साल का हो जाएगा और रुपया उसका डबल हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। अगर एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसका वायलेशन करता है रूल का, उस केस में ही शैल बी पनिशेबल, द इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है कितना, 3 साल के लिए, और फाइन कितना लगेगा, 5,000 रुपए, या दोनों हो सकता है। ठीक, तो ये कंप्लीट जो बात रही का है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग के आसपास घूमती रही है ना। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग वाला जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो। ओके, बाय।